अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज 31 दिसंबर, न्यू ईयर नाइट, और सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हैं होंगे लोगों के, और अपनी अपनी एक सोच होगी कि आज 12 बजे रात को हम फलानी जगह पे जाएंगे, फलानी जगह पे जाएंगे और इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तो सेलिब्रेट करने से पहले किसी भी चीज़ को हमें ये देखना ज़रूरी है कि इस्लाम इसमें क्या कहता है, क्योंकि तभी वो हलाल होगी, तभी हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसको ज़रा इस्लाम की नज़र में देखते हैं कि ये इस्लाम हमें किस तरह की इजाज़त देता है कि हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलें इसमें शुरू करते हैं। तो पहली बात इस ज़िमन में कि हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का आगाज़। ये रस्म कब से शुरू हुई और इसका पस मंज़र क्या है और इसमें क्या सूरत हाल दरपेश है। शुरू में, अब जो समझने वाली बात है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री वो ये है कि ईसाईयत ये कुछ आप कह सकते हैं सकाफतों का मजमूआ है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो हैप्पी न्यू ईयर है ना, ये 31 दिसंबर, ये ईसाई त्यौहार है। ये इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है, ये ईसाई त्यौहार, ठीक है। और दूसरी बात, ईसाईयत जो है ये मुरक्कब है कुछ आप कह सकते हैं सकाफतों का, जिसमें से मैं चंद आपके सामने जिक्र करता हूँ। यूनानी, बाबली, रूमी और मजीद जो भी है, इनका है एक समअप है ईसाईयत। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको इन ईसाईयत में इन चीज़ों से रिलेटेड मिल जाएंगी। और ये शुरू कैसे हुआ ये चीज़ें, अब चूंकि मैंने भी आपको बताया कि 2-4 ये जो सकाफतें हैं या ये जो कौमें थी, ठीक है, इनकी चीज़ें ईसाईयत में आई हैं। अब इसी तरह तो ये जो न्यू ईयर है ये आया रूमी सकाफत से या रूमी कौम से। ये जो रूम थी, कुरान में भी सूरह रूम है, तो उसी से रिलेटेड। रूमी तहजीब में एक इनका देवता था जिसका नाम था जैनस या जीनस, जो भी इसके आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें। तो ये देवता था आगाज का, तब्दीली का, कि ये आगाज होता है इससे और ये तब्दीली का है। तो लिहाजा इन्होंने इसके ही नाम पर नया साल शुरू कर दिया कि ये आगाज का है देवता, ये तब्दीली का देवता है, तो इसकी इबादत में इन्होंने एक नया साल शुरू किया और इसी के नाम पे शुरू किया। इस तरह जैनस से जनवरियस और इससे जनवरी, और 1 जनवरी को इन्होंने इसकी इबादत की और इसके जो भी इबादत के मराहिल थे उनके लिहाज से जो भी उनकी मजीद इसमें इबादत थी उन्होंने वो की, और यहाँ से ये 1 जनवरी को शुरू हुआ। यानी ये जो ईसाईयत का साल है, यानी ये कबल मसीह 153 ईयर्स पहले, तब ये काम सारा शुरू हुआ और तब से ये काम चला आ रहा है। और ईसाईयत में भी इसी तरह ही है। अब वो ईसाई कहते हैं कि 25, असूली तौर पे तो ईसाइयों को 25 दिसंबर को शुरू करना चाहिए नया साल, लेकिन वो कहते हैं कि जी 25 दिसंबर हम इसलिए नहीं शुरू करते कि उसके 7 दिन बाद ना हज़रत ईसा के खतने हुए, तो उसके 7 दिन बाद हुए, तो लिहाजा 1 जनवरी बनता है, जबकि ये एक बेबुनियाद बात है। अगर ये हज़रत ईसा की वाकई, क्योंकि पहले तो आप ईसाईयत का एतबार ही नहीं कर सकते, वो तो सारी की सारी आप ये कर लें कि वो असल फॉर्म में है ही नहीं, और आप उसका एतबार क्या करेंगे। बात तो तारीख से साबित होती है। तो जो असल बात है वो ये है कि ये रूमी तहजीब से बात निकली है और इन्होंने अपने देवता के नाम पे ये चीज़ें शुरू की और 1 जनवरी को इसकी बुनियाद रखी। तो लिहाजा जब उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, वो सेलिब्रेशन इसलिए नहीं थी कि न्यू ईयर है, वो सेलिब्रेशन उनके नज़दीक ये थी कि हमारा देवता है
लिहाजा इसकी इबादत में हमने एक नया साल शुरू किया, इसकी इबादत से ये रस्म निकली। तो लिहाजा इस रस्म को अगर एक मुसलमान सेलिब्रेट करेगा तो कैसे चलेगा? मुसलमान तो तौहीद का कायल है, अकीदे का कायल है, अल्लाह पर वहदानियत का कायल है। चले मुसलमान भी आगे से ही जवाब होगा ना, हम कौन सा भाई शिर्क कर रहे हैं, हमारी कौन सी इसमें ये यानी है, हम कौन सा शिर्क कर रहे हैं, हम कौन सा इसमें उसकी इबादत शुरू कर रहे हैं। लेकिन निस्बत उसके साथ ही होगी, ये निकला उधर से ही है। लिहाजा पहली जो बात होगी वो ये है कि चूंकि उनसे निस्बत आपकी हो सकती है इस काम में, तो जिस चीज में निस्बत इस शिर्क की तरफ आपको लेके जा रही है, निस्बत खाली आपकी नीयत नहीं है, तो वो काम भी इस्लाम में जायज नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर मनाना है, ये ईसाइयों का, यानी आजकल के दौर में ये ईसाइयों का मजहब है, यानी ईसाइयों के मजहब में ये चीज है। जैसे पीछे भी क्रिसमस पे बात हुई कि वो क्रिसमस है वो उसमें भी मुसलमान जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो लिहाजा उनके लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का मजहब नहीं है, ईसाई का मजहब है, ईसाइयत है। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाइयत का कैलेंडर चलता है, लिहाजा हमारे यहाँ भी चलता है। तारीख जानने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इससे लेन देन है, इससे ताल्लुकात हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। लिहाजा एक कैलेंडर चूंकि पूरी दुनिया में रह जाए, लिहाजा हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम उसकी न्यू ईयर्स मनाना, पता चल गया नया तरीका आ गया, लेकिन उसके न्यू ईयर मनाना, उसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करना, इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि ये ईसाइयत का एक त्यौहार है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत करेगा वो तो उन्हीं में से है। उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम जो है एक प्रॉपर दीन है, इसमें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में किसी किस्म की एडिशन और किसी चीज को निकालना यह बिदअत है। और आप इस्लाम में के अलावा कुछ चीज करते हैं ना, तो आप माज़अल्लाह ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम में कुछ रह गया था जो करना बाकी है। तो इस्लाम ने तो आपको साल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम ने आपको हिस्ट्री दी है, इस्लाम ने आपको इबादत दी है, दीन हुकूमत चलाने का तरीका दिया, बेहतरीन हदायत दी है, लेन देन के मसाइल है। जितने मसाइल इस्लाम में है आप किसी दीन को उठा के देख ले, किसी में नहीं है। और पूरे पूरे एक एक मसाइल पे मुहद्दिसीन ने बाप बांधे हैं। तो के खाने के, पीने के, रमजान के रोजे, यानी इतनी डिटेल किसी मजहब में हो ही नहीं सकती, यह तो पक्की बात है। तो लिहाजा ये इस मजहब की इंसल्ट है कि आप उसकी रहवार, उसकी जो दिए गए चीजें हैं उनको छोड़ के आप किसी दूसरी चीज की तरफ जाएं, और इससे उनको तकवीयत मिलती है उनके मजहब को। जबकि इस्लाम तो गालिब होने वाला आया, मगलूब होने के लिए तो नहीं ना आया। तो लिहाजा हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात, हम कहते हैं कि यार हम जाहिरी तौर पे कर रहे हैं ना, अंदर से तो मोमिन है, अंदर से पक्के टक्के मुसलमान है, अंदर से हमारा दीन इस्लामी है, अंदर से हमने दाढ़ी भी रखी हुई है, अंदर से हमने अंदर से पोंछे भी ऊपर किए हुए हैं, हमने अंदर से टोपी भी सर पे पहनी हुई है, अंदर से हम 5 नमाजें भी पढ़ते हैं। जाहिरी तौर पे हम ऐसे नहीं है। तो सर ये बातें जो है ना, ये बातें मानने में नहीं आती। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत बड़े अजीम स्कॉलर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जाहिरी तौर पर जो इनकी बातें अपनाने से मना की है, यहूद व नसारा की, इसकी क्या वजह है कि जब आप किसी चीज को जाहिरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपके दिल में भी ना उसकी मोहब्बत पड़ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। जब आप जाहिरी तौर पर क्रिसमस में चले जाएंगे ना, जो हैप्पी न्यू ईयर कर लेंगे ना, तो आपके दिल में वो एलिमेंट नहीं, उससे नफरत का एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वो कर लिया। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं अंदर से मोमिन हूं, बाहर से मैंने कर लिया और अल्लाह खैर सला? तो इस तरह नहीं होता। अगर आप बाहर से करें, आपके दिल में उस रस्म की मोहब्बत बैठेगी, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो लिहाजा हमें इस चीज से बचना चाहिए। पहले तो सीधी सीधी बात, अल्लाह के रसूल की का हुक्म आ गया कि आप किसी कौम की मुशाबत करते हैं तो आप उनमें से हैं, आपका दीन से, इस्लाम से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमें, जब देखें, अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके दिल में भी बैठ गई, आपका उस पर मोहब्बत आएगी और आप यह समझेंगे कि इस्लाम में इस चीज को होना चाहिए था। इसका ताल्लुक महज सिर्फ आधे घंटे, 2 घंटे से नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी पूरी एक नजरियाती फहम से है,
आपकी नजरियाती समझ से है। तो यहां पर हमें इस चीज को देखना चाहिए कि ये कोई आम बात नहीं है कि आप एक इवेंट में ही शामिल हो रहे हैं, लेकिन उस इवेंट का आपके ईमान पे क्या असर पड़ता है, इस्लाम उसकी क्या इजाजत देता है, क्योंकि हम इस्लाम के तहत चलने हैं, हमने आखिरत में अल्लाह को हिसाब देना है, और तमाम उमूर हम वो करने की कोशिश करें जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। क्योंकि इस्लाम ने आपको ईदें भी दी हैं, ईद पे कीजिए जो करना है। इस्लाम ऐसा मजहब तो नहीं है जिसमें इंटरटेनमेंट भी हलाल हद तक है, लेकिन एक लिमिट तक है। तो अल्लाह ताला हमें उस लिमिट पर रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस लिमिट को क्रॉस करने से अल्लाह ताला हमें बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे इस्लाम पर, मौत आए ईमान पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।